श्री राधे अलका जी। श्री राधे। मैं जिस दिन वृंदावन से आई ना, उस दिन तो मैंने इतना नोटिस नहीं किया। नेक्स्ट डे जब लड्डू गोपाल को मैं नहला के बैठाई ना, तो उनकी गर्दन ऐसी। अरे वाह, खूब सुंदर। आपसे नाराज थे या आपसे रीझे हुए थे? नारायण, उनको बहुत टाइम से भाव आ रहा था मेरे पास राधा रानी नहीं है। ओह। तो मैंने बोला था कि मैं बरसाने जाऊंगी तो आपके लिए राधा रानी लेके आऊंगी। मैंने बहुत बहुत तो नहीं कह सकती, एक शॉप में देखा, मुझे विग्रह जैसे अट्रैक्ट नहीं किया। हालांकि मीनू वहीं से लेके गई, पर मैंने नहीं लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, जहां सुंदर विग्रह मुझे लगेगा कि मुझे लेना है, मैं वहीं से लूंगी। कोई बात नहीं, नहीं मिल रही है, क्योंकि फिर ना जिसमें देख के खूब भाव आए वो विग्रह मुझे अच्छे लगते हैं। क्योंकि मैं पीछे मीनू के ही साथ खाटू श्याम जी गई थी, तो वहां से एक विग्रह ले आई थी। संजोग देखिए कि मैं कितने दिन तक नोटिस नहीं की, जो 50 विग्रह देखा होगा, और उसमें से जो काउंटर पे उसने सजा के रखा था वही विग्रह बार बार मुझे अट्रैक्ट करे। तो मैं फिर वो विग्रह लेके आई, पर मैंने ड्रेस वेस पहन रखी थी, तैयार थे, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। जब उनको स्नान कराने लगी कुछ दिन बाद, तो मैं देख रही हूँ एक तरफ चुटिया बनी पड़ी है, एक तरफ जैसे दोनों जने का विग्रह एक ही होता है ना, वो मैं अपनी बेटी के लिए लेके आई थी। मैंने कहा मैं तो सोच के भी नहीं लाई थी, ये दोनों जने आ गए। चलो बहुत अच्छा है, बेटी मेरी वर्किंग है, तो शायद बहुत सेवा न कर पाए, तो दोनों जने एक में हैं तो उसके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि आने पे हस्बैंड बोलने लगे कि उसके पास टाइम कहाँ होता है इतना कुछ करने का, बेटी भी छोटी है। मैंने कहा कोई बात नहीं, जिस दिन उसको लगेगा कि मुझे लेके जाना है, जब उनको सेवा लेनी होगी वो ले लेंगे। मैं तब सेवा कर रही हूँ तब से। तो जिस दिन मैं वृंदावन से आई, वो सीधे ऑफिस से मेरे पास आ गई। रात को बोल रही मम्मी मैं अपने लड्डू गोपाल को ले जाऊंगी। मैंने कहा मैंने तो उनको विश्राम करा दिया है। तो कह रही है कोई बात नहीं, मैं बिस्तर समेत ले जाऊंगी। मैंने कहा ऐसे थोड़ी होता है, आराम से जब आना, दिन में या शाम को जाना, फिर मैं रेडी उनके सारे चीजें रेडी कर दूंगी, तब लेके जाना। तो मैं राधा रानी को बोल, यहाँ से लड्डू को बोल के इसीलिए स्पेशली ले गई थी कि आप भी अपनी दुल्हनिया लेने चलिए, और मैं वहां से ला नहीं पाई। मुझे उनका विग्रह देखते ही फट क्लिक किया कि मैं राधा रानी को नहीं लेके आई, इसलिए नाराज है। नाराज है। मीनू को पिक भेजी, मीनू को कुछ बताया नहीं। मैंने कहा जरा ये विग्रह देखो लड्डू का, तो वो देख रही है, कह रही है नाराज हैं क्या। मैंने कहा हाँ। तो कह रही है तो आप जल्दी से राधा रानी को ले आओ, आप ले नहीं आए, बहुत बड़ी गलती की है। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने उनसे खूब प्रार्थना की। मैंने कहा आप क्यों लीला कर रहे हो, आपका तो हृदय ही राधा रानी। बहुत बहुत बोला अपना भाव जो आ रहा था। फिर अगले दिन गर्दन उनकी बिल्कुल सीधी। देखिए, वही बात है, प्रभु कितने कोमल हृदय के हैं। कैसे दिल से दिल के तार जब जुड़ जाते हैं तो किस तरह प्रभु कितनी छोटी बातों तक का ध्यान है न रखते कि प्रभु हमें रोता हुआ देख नहीं सकते। तो आप बेफिक्र रहिए, राधा रानी आपकी बरसाना से ही आ जाएंगी, बेफिक्र है न रहिए।
नहीं, फिर सिस्टर ने कई सारी पिक्स भेजी। मैंने कहा मुझे ज्यादा भाव नहीं आ रहा है। तो कह रही कोई बात नहीं, आप तो दिल्ली में रहते हो, आपके घर के पीछे सदर है, इतने विग्रह मिलते हैं, जाके वहां नहीं, से। आपने उनसे बोला है बरसाना से लेकर आऊंगी, तो आपको भी अपनी बात पे रहना चाहिए। आपने उन्हें बोला ना कि बरसाना से श्री जी लेकर आऊंगे, तो आप अपनी बात से। मैं देखिए, मैं अलका जी यहाँ पे एक एग्जाम्पल दूं आपको छोटा सा। जी जी क्योंकि प्रभु हमारे हृदय में बैठे हैं, तो हम जो बोलते हैं, जो भाव आते हैं, वो चाहते हैं वो भाव हमको आए। हमारी छोटी सी चीकू है, मेरे देवर की बेटी, तो क्योंकि मई के मंथ में उसका बर्थडे आता है, तो मेरा देवर बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करता है उसका बर्थडे एवरी टाइम, कि पूरी फैमिली इसी बहाने इकट्ठी हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या हुआ, वेदर फोरकास्ट में लिखा हुआ आंधी तूफान खूब आएगा। उस दिन ऐसे है ना लिखा हुआ, और एक बार पहले हमारे साथ ऐसा हुआ था, बहुत आंधी आई थी, तो सब रिश्तेदारी आती है, परेशान हो जाती है। तो देवरानी ने बोल दिया, जो हमारे कुल के देवता है, बाबा जो हमारे हैं, कि बस ये चीकू का बर्थडे बाबा आराम से हो जाए, मैं बर्थडे वाले दिन आकर के शाम को तेरे दर पे दिया है ना लगाऊंगी। अब उसने बाबा से मांगा, कुल देव है हमारे, कुल देव, अभी कुल देव हमारे में बहुत बड़ी मानता होती है। अब सबके क्या में हुआ, होती जो उसके पास काम, वो अपनी मीटिंग के लिए निकल गया। अनुज और जो मेरे जेठ है वो भी बिजी, मतलब वो घर में थे ही नहीं। उसने मुझे बोला कि मतलब हम लोग है ना अपने कामों में। तो क्या हुआ, मोटी मोटी बात ये है, घर में कोई आदमी नहीं था, और घर में 3 गाड़ियां हैं पर एक भी गाड़ी नहीं थी। घर में 2 स्कूटी थी और एक है ना बाइक थी। तो मैंने तन्नू को बोला, तन्नू तूने कल बोला था बेटा कि भाई बाबा का तूने बोला था दिया लगाने का। तो बोली भाभी कैसे जाएंगे, मौसम तो देखो, और हमारा गांव हमारे सोनीपत से काफी दूर है, 1.5 घंटे का रास्ता है वाया कार। तो अच्छा। मैंने कहा फिर क्या करेंगे, तो बोली जा ही नहीं सकते। मैंने कहा तूने बोला था चीकू के हाथ से दिया है ना लगवाने का। तो उसने मुझे बोला भाभी जा ही नहीं सकते, देखो तो सही आंधी आने को हो रही है, आंधी आने को हो रही है। और उसने मुझे बोला कि भाभी जा नहीं सकते, और मेरी हालत क्या कि मैं अपने, तो मैं तो बिल्कुल कुल देवता की दहलीज पे भी नहीं जाए है ना सकती हूँ, हमारे कुल के देव है। तो मैंने तन्नू को बोला, तन्नू तू ऐसा कर, मैं स्कूटर पे चलती हूँ लेके तुझे, चीकू को बीच में ले। और तो उसने बोला भाभी नहीं चलाऊंगी तो मैं स्कूटी, तो मैंने कहा चल। ऐसे समय में मैं पीछे बैठी, चीकू बीच में बैठी, तन्नू स्कूटर है ना चलाई, सोनीपत से अपने गांव तक हम गए। मैं दहलीज के बाहर खड़ी रही, वो जाकर के दिया लगा कर आए, क्योंकि ये बोली हुई बात है, बाबा ने आपका काम किया है, उन्होंने आपकी बात मानी है, तो अब आपका भी धर्म है कि जो शब्द आपके मुंह से निकले हैं आप उनको मानो। तो और बड़ा रिस्की है, हमने घर में किसी भी जेंट्स को बताया नहीं कि हम ऐसे जा रही हैं, सिर्फ मेरी जेठानी को बोला हमने, अंजू दीदी हम गांव जा रहे हैं, गांव में दिया बस लगाएंगे, प्रसाद बांटेंगे और आ जाएंगे। उन्होंने बोला चुपचाप जाना, किसी को पता चलेगा तो कोई जाने देगा नहीं। पर एक क्या होता है कि जब मेरे देव ने मेरी बात मानी, मेरे बाबा ने मेरे घर के प्रोग्राम को अच्छे से होने दिया, तो मेरा भी डर, और इतना अनसेफ भी नहीं है, तो मेरे को जाना चाहिए। तो हम लोग गए और ये काम किया। तो ये मैं एग्जाम्पल आपको इसलिए दे रही हूँ कि जैसे आपके दिल ने बोला ठाकुर जी को कि मैं आपकी श्री जी बरसाना से लेकर आऊंगी, तो आपको बरसाना से लेकर आना चाहिए, आपको बात से फिरना नहीं चाहिए। और मजे की बात ये बताऊं आपको, मैं तो आ गई दिल्ली 29 को। जी। सिस्टर गई थी, उसकी एनिवर्सरी अगले दिन थी। हाँ आप जी। ही के यहाँ बुक कराया था। वो कहीं मंदिर घूमने गई, कह रही इतनी सुंदर सुंदर श्री जी की पूछो नहीं, हम वहां जा नहीं पाए। पर आपने बरसाना बोला है ना, जी जी जी, बोला शब्दों तो को है। देखिए, छोटी छोटी बातें होती हैं, हमें पता है कि हमारे प्रभु हमसे नाराज नहीं होंगे, पर यदि हम बिल्कुल उनके नहीं। साथ अटूट प्रेम में हैं तो हमें अपनी बातों पे रहना चाहिए। कोई बात नहीं, कोई दूर थोड़ी है बरसाना, कभी बिल्कुल भी ये। बिल्कुल। अभी तो दामाद जी ने गाड़ी ली है, तो कह रहे हैं कभी चलेंगे,
वहाँ, तो बिल्कुल। फिर हम तो इसी पहुंचेंगे। बहाने हो भी आएंगे, मिल भी आएंगे, और खुद ठाकुर जी को लेकर के जाइएगा। ठाकुर जी को बोलिएगा तुम ही चुन लो लाडली को अब, है कि नहीं? श्री जी चाहती है मेरे से सेवा, जो बन पड़ेगी मैं करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकर आइएगा, लाडली जी कृपा रख के ऐसे ही। खूब बस। आभार है आपका अलका जी, खूब आभार है। श्री राधे, श्री राधे।